नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अध्याय 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पाठ है अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। प्रश्न नंबर 1 है, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं और समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। प्रश्न नंबर 3, पुलकेशन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था और उनके बारे में जानकारी कहां से पता चलती है? तो पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चाणक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्त से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। प्रश्न नंबर 4 आता है, पल्लवों व चाणक्य के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। प्रश्न नंबर 5, पल्लव व चाणक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्रारंभिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। प्रश्न नंबर 6 आता है, दोस्तों, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे और इन सेना नायकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। प्रश्न नंबर 7, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, पल्लवों व चाणक्य के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो पर चाणक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चाणक्य को चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 यानी 9वां प्रश्न है, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जैसे सोने के पायदान भी शामिल थे। प्रश्न नंबर 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो जनसाधारण के जीवन की लोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। और चलो इसके कुछ उदाहरण हैं। बलिदान अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में से एक रोचक बात है राजा और अधिकांश। दोस्तों, बस एक ही पार्ट का सॉल्यूशन बताया, और अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, तो